सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य है, सभी ध्यान पूर्वक सुने। हमारा वर्तमान भगवान से जुड़ा है, तो भविष्य की चिंता मत करो। संसार ये क्षणभंगुर है। ये संसार जो है, देखो, जब जीव को अपने संसार सत्य क्यों लगता है, संसार सत्य लगता है, संसार के भोग सत्य लगता है, संसार के शरीर, जब ये शरीर में अहम आ जाता है, ये शरीर अपने मैं हूं, जब ये लगने लगता है जीव को, ये शरीर मैं हूं, संसार, तो फिर वो संसार को सत्य देखता है और भगवान से विमुख हो जाता है। शरीर में अपनापन, जब वो शरीर को अपना मानता है, तब वो संसार में फंसते चला जाता है। कहाँ शरीर, ये शरीर तुम्हारा जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शरीर में तू है। कभी अपने आप को पहचाना नहीं, कभी अपने आप को जाना नहीं। ये शरीर को ही अपना मान रहा है, पंचभौतिक शरीर, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, ये इसको अपना मानता है, इसको देखता है मैं हूं। कहाँ है तू? ये मलमूत्र से शरीर बना हुआ है, इसमें कहाँ है? इतनी अवस्था हो गई, 35 बरिस, 40 बरिस, 45 बरिस, मन की मांगे वही। संसार, कभी भी संसार में जीव को तृप्ति नहीं हो सकती। देखो, सभी जीव संसार के भोगों को, अरे समय बीतता चला जा रहा है, समय निकलता चला जा रहा है, खाना पीना सोना जगना, इसी में मन रमा हुआ है। अरे कभी भय तो करो, तुम्हारा जीवन कितना समय बीत गया, कितने समय और है। ये संसार की जो संसार के रिश्ते नाते भोग क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि शरीर में हम भाव हो गया है, शरीर को अपना मानता है, शरीर मैं हूं। अद्भुत लीला है। जीव को कभी भी संसार में तृप्ति नहीं है, सुख नहीं है, भूल बैठा है ये संसार के, अपने को देखता है। अरे मैं हूं, कहाँ है तू? तू देख, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, भगवान से विमुख है तू, कभी भी सुख की शांति की तृप्ति नहीं कर सकता। ये शरीर के रिश्ते नाते तेरे 2-4 दिन के, जिनके लिए तू अपना जीवन दिया है। अरे जिन्होंने भगवान के लिए जीवन दिया है, देखो भगवान गोद में उठाकर उनको फिरते हैं। भगवान को जिन्होंने अपना माना है, भगवान को जिन्होंने अपना जीवन दिया, देखो भगवान उनके लिए पीछे पीछे डोलते हैं। भगवान की कृपा पर नहीं, संसार को अपना, शरीर को अपना, शरीर वाले को अपना, कितना भी संसार से उसको कटु वचन मिलता है, कितना भी संसार से उसको, फिर भी वही भागता है, वही जाता है, वही संसार के रिश्ते नाते, भाई बंधु कुटुंब परिवार में। बार बार भगवान ऐसा प्रतिकूलता दिलवाते हैं उसे, पर नहीं, ये विषयी जीव, भोगी जीव भगवान की तरफ नहीं चलेगा, इसीलिए ये दुख भोगता है, ये संसार में इसीलिए दुख भोग रहा है। जो भगवान के तरफ चला, भगवान के नाम को कमाया, भगवान में जीवन को लगा दिया, संसार स्वप्न है, ये दिखाई देता है कि सत्य है।
संसार में अगर कोई भी चीज सत्य है तो हमें बता दो कि ये सत्य है। कुछ भी सत्य नहीं है, स्वप्न है। जैसे एक पौधा होता है छुई मुई, उसको छुओ तो मुरझा जाएगा, वैसे ही ये संसार है। इसको वैसे देखो तो ये विलुप्त है ही नहीं। संसार में कुछ नहीं है, बिना भगवान के भक्ति किए ज्ञान नहीं उदय होगा। अगर तुम संसार को सत्य मान रहा है तो बस ये संसार वैसे ही दुखालय है, इसका नाम दुखालय है। बहुत विचित्र भगवान की ऐसी लीला है। उसको शरीर अपना लगता है, देखो शरीर में अहम भाव हो गया, उसको शरीर को अपना मानता है और भगवान से दूरी होता है, भगवान को दूर देखता है। क्यों? शरीर वालों के लिए अपना प्रेम दे रहा है, शरीर से अपना लगाव। जब इसको अपना मानता है जीव, तब संसार में आसक्ति होती है उसे। जब वो शरीर को अपना नहीं मानेगा तो उसे, ये शरीर को, जब इस शरीर की दुर्गति होती है, ऐसा समय आता है, यही शरीर जब चिकना होता है तो सभी इसको प्रेम करते हैं। यही शरीर जब दुर्गति हो जाता है तो कोई इसको पूछने नहीं जाएगा। तो हमारा शरीर में हम भाव के कारण ये संसार सत्य लगता है। संसार में किंचिन मात्र भी कुछ सत्य नहीं है, ये स्वप्न है। सारे चीजों में भगवान ही हैं, भगवान विराजमान है। जीव को शरीर, मैं, इसी से वो संसार में फंसता है। जब भगवान कृपा करके शुद्ध ज्ञान देते हैं तब ये जागृत होता है, नहीं ये संसार मिथ्या है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। बहुत ही विचित्र लीला है, बहुत ही। भय करो, निरंतर नाम का जप करो। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां मृत्यु का खेल चल रहा है, मृत्यु का खेल। इसका नाम मृत्यु लोक है। 5 बरिस, 10 बरिस, 20 बरिस, 50 बरिस, कभी भी एक अवस्था लिमिट है इस शरीर की। इस अवस्था के अंदर इस शरीर को छोड़ना है। इस अवस्था के अंदर ये शरीर दे, कहाँ तुम फिर रहे हो? अरे निकलो, भगवान के भजन करो, जितना समय है भगवान में लगाओ, संसार से दूरी रखो। जितना समय है भगवान के नाम में लगाओ। ये संसारिक जीव केवल खाने और सोने जागने में बस इन्हीं को जीवन मानता है। यही जीवन है। मनुष्य शरीर भगवान के द्वारा दिया हुआ अनमोल शरीर देखो, बहुत कृपा करके भगवान ये शरीर दिए और कुछ समय के लिए दिए। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ सेकंड का ये समय है। कुछ सेकंड में बहुत विचित्र लीला हो जाएगी। अभी स्वस्थ है, अभी अस्वस्थ हो जाएगा। अभी धन बहुत है, अभी धन नष्ट हो जाएगा। खाने में और सोने में, जगने में, इधर उधर प्रपंच में समय बर्बाद करने वाले बहुत भयंकर दुर्गति होती है आगे। इसलिए निरंतर नाम का जप करो, भगवान के नाम को पकड़ो। ये संसार नश्वर है। आज तक किसी को इस संसार में सुख मिला तो बता दो? कहीं किंचन मात्र कोई सुख नहीं है, किंचन मात्र कुछ नहीं है। भगवान ही सब रूपों में है, वही सब रूपों में खेल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए निरंतर नाम का जप करो। पूरा समय संसार में बीत जाता है जीव के अंदर। देखो यहां जीव को जब इस शरीर में आसक्ति होती है तभी उसे संसार इस शरीर को अपना मानता है, मैं हूं।
भगवान की माया जो है वो मोहित करके शरीर को सत्य मानती है। संसारिक जीव का मन संसार में लगा है, भोगों में लगा है, खाने सोने में लगा है, इसलिए संसार में वो फंसा हुआ है। जितना ज्यादा मन कामना से युक्त होगा, संसार के विषय चिंतन अच्छा लगेगा, तब तक भगवान की ये जन्म मरण का चक्र है, इसमें पिसता रहेगा तू। शरीर को अपना मानता है, शरीर वाले को अपना मानता है। मोह जो है, यही मोह, देखो सबके अंदर मोह, अपने अपनापन, जब ये संसार में अपनापन होता है तो देखो सबके अंदर मोह है। परिवार से क्यों है? ये परिवार के मोह, मोह के कारण जीव फंसा है। मोह, परिवार से अपनापन, वो कभी जानता नहीं कि वो परिवार में वो भगवान ही है उस रूप में। वो शरीर को देखता है, शरीर मेरा, ये शरीर वाले मेरे, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, और भगवान ही उस रूप में खेल रहे हैं। भगवान ही है, किंचित मात्र कुछ नहीं है। इसलिए निरंतर नाम जप करो तो भगवान की बहुत ही कृपा हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं है। देखो ये बहुत विचित्र लीला है। संसार में तुम कितने भी सुख ऐशो आराम से जी लो, तुम्हारा कुछ भी, एक भी मिनट, एक भी सेकंड इस संसार में दे रहे हो, एक भी मिनट सत्य नहीं जाएगा। मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, इसलिए मनुष्य को, जीव को चाहिए कि जल्दी से जल्दी भगवान के नाम को पकड़ो। जितना जल्दी हो सके भगवान के नाम में लगो, तभी तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। नहीं तो ये ऐसी माया है भगवान की कि वो विस्मरण करवाती है। भगवान की माया का काम है विस्मरण करवाना, संसार को सत्य दिखाना, शरीर को सत्य दिखाना, खाना सोना जगना पीना, इसको सत्य मानना, और भगवान से विमुख। क्यों? इसलिए ये संसार में जीव केवल, और ये संसारिक जीव केवल माया के कारण, छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या से जीव फंसा हुआ है। इसमें कोई भी प्रेम नहीं है। सांसारिक जीवों के अंदर थोड़ा भी किंचित मात्र प्रेम नहीं है, छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या है। इसीलिए भगवान के नाम को पकड़ो तो जीवन बहुत ही मंगल हो जाएगा, भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। भगवान के नाम में लगो, जितना हो सके भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के विधान पर रहो, भगवान के आश्रित हो तो सब कुछ अच्छा है। भगवान के आश्रित रहो, निरंतर नाम का जप करो तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए निरंतर नाम का जप करो और भगवान के आश्रित रहो। सबसे खास बात है भगवान का आश्रय। हम किसी का आश्रय चाहते हैं, हमारा मन किसी के आश्रय में, हमारा कोई सहायता करे, कोई ऐसा मित्र हो, कोई ऐसा शक्तिशाली हो जो हमारे हर पल हमारा सहायता करे, तो वो केवल भगवान है। हमारे अगर कोई रक्षा कर सकता है, हर पल हमारा कोई साथ दे, कोई हमारे कष्टों को हरे, तो वो केवल भगवान है। संसार में नहीं, ये संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करेगा। इसलिए जितना भगवान का भजन करोगे, नाम जप करोगे, वो नाम जप आपका सुरक्षा कवच है। नाम जप क्या करता है? सुरक्षा कवच है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो नाम जप करते हैं वो भगवान के सुरक्षा कवच में है।
इसलिए भगवान के आश्रित रहो, निरंतर नाम का जप करो और जीवन को भगवान में लगा दो। मनुष्य जीवन बहुत बहुत ही, इसको जितना हम भगवान के नाम में लगाएंगे उतने ज्यादा भगवान की कृपा और दिव्यता हो जाएगी। सभी को चाहिए कि निरंतर भगवान के नाम में लगे। संसार में प्रेम नहीं है, देखो यहाँ किसी से भी आप प्रेम करोगे, इस संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान के सिवाय छोड़कर संसार में नहीं प्रेम है। हम निरंतर नाम का जप करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए अपने आप को भगवान के, हर समय भगवान के आश्रय, थोड़े थोड़े समय में हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते रहें। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के ऐसे समर्पित करना है बार बार अपने आप को हर समय भगवान के आश्रय में, और जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को समर्पण करें। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप, बिना नाम जप के बाहरी कुछ नहीं हो सकता है। बाहरी केवल कुछ, बिना नाम जप किए कुछ नहीं हो सकता है। नाम जप हम करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि निरंतर नाम जप में लगे। जय श्री राधे।